सभी का स्वागत है आयुर्वेद अरीना इस चैनल पर। आज हम शल्य तंत्र का चैप्टर नंबर 3 निर्जंतुकरण या फिर सरलाइजेशन देखने वाले हैं। नॉलेज अबाउट वनितागर। इसमें आज सेकंड टॉपिक इसमें हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वनितोपासनी अध्याय में श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 4 में वनितागर के बारे में बताया गया है, जिसमें श्लोक दिया है वनितस्य प्रथम वेगागार मच्युनत तच्चागार प्रशस्त वास्तुवादिकम कार्यम प्रशस्त वास्तु न गृहे शुचावात पवर्जिते निवाते च न रोगा स्युः शरीराग्नुत मानसः। ये हो गया वृणितागर का श्लोक 3 और 4। श्लोक आप याद कर सकते हैं, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो वृणितागर क्या है, तो वृणितागर क्या है, चेम्बर फॉर द वुंडेड है। ठीक है, तो चेम्बर कैसे गया जाता है, तो वुंडेड पर्सन के लिए वो स्पेशली सिलेक्ट किया जाता है और उसके लिए ही अरेंज किया जाता है, जिससे उसके अल्सर या फिर जो भी उसमें जो घाव लगे हैं उसकी तरह से उसे अरेंज किया जाता है। जो वृणितागर होता है वो ऑस्पिशियस लैंड पे बनाया जाता है, कंस्ट्रक्टेड इन अकॉर्डेंस विद वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र के अनुसार ही बनाया जाता है। उसकी शैया जो रहती है उसका मुख पूर्व या फिर उत्तर की तरह ही रहता है। बिल्ट इन अकॉर्डेंस विद साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। फ्री फ्रॉम डर्ट यानी कि वो स्वच्छ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। फ्री फ्रॉम सनलाइट यानी कि ज्यादा से ज्यादा धूप उसमें आनी नहीं चाहिए, थोड़ी धूप आनी चाहिए। वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। हेवी ब्रीज उसमें नहीं आनी चाहिए, या फिर कोई फिजिकल मेंटल या फिर ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर का पेशेंट हो उससे वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ऐसा वृणितागर होना चाहिए। हर एक पेशेंट के लिए डिफरेंट रूम्स डिजाइन किए जाते हैं। स्ट्रक्चर और डिजाइन देखते हैं वृणितागर का। जो फ्रेश वुंड्स रहते हैं, इन्फेक्टेड वुंड्स और पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स, इन सभी के लिए अलग अलग रूम्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए। वृणितागर में एडेक्वेट स्पेस होनी चाहिए, सनलाइट आनी चाहिए अच्छे से, और क्लीनलीनेस उसमें मस्ट है। उसमें पर्सनल हाइजीन के बारे में वाटर सप्लाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें स्ट्रक्चर और डिजाइन में कंट्रीब्यूट करती है वृणितागर के। अब हम देखते हैं फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट इन वृणितागर। वृणितागर में कौन सी फैसिलिटीज होनी चाहिए, कौन से इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ये हम देखते हैं। इक्विप्ड विद सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि यंत्र और शस्त्र जो कि इंपॉर्टेंट है व्रणारोपण के लिए या फिर व्रण का घाव उसको प्रक्षालन करने में, उसके लिए यंत्र और शस्त्र का इस्तेमाल किया जाता है सूचक के लिए, उसमें वो होने चाहिए। हर्बल मेडिसिन, ऑयल्स और बैंडेजेस भी होने चाहिए। फैसिलिटीज फॉर फ्यूमिगेशन यानी कि धूपन कर्म करने के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए गुल और अगरू का उसमें यूज करना चाहिए। बेड्स फॉर रेस्टिंग पेशेंट ऑफन मेड ऑफ मटेरियल दैट प्रमोट हाइजीन एंड हीलिंग। हाइजीन और हीलिंग को प्रमोट करने के लिए पेशेंट के लिए बेड्स का अरेंजमेंट किया जाता है और उसकी पोजीशन भी उसके हिसाब से रही जाती है। उसके बाद देखते हैं मैनेजमेंट एंड केयर इन वृणितागर। मैनेजमेंट और केयर के बारे में सबसे पहली चीज आती है तो वह है परिचारक के बारे में। परिचारक कैसा होना चाहिए, तो वो कंपैशनेट होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए और स्किल्ड होना चाहिए। उसे बैंडेजिंग, फीडिंग, क्लीनिंग वुंड्स एंड चेंजिंग ड्रेसिंग के बारे में सारा नॉलेज होना चाहिए। और जो फिजिशियन होता है उसको रेगुलरली वुंड का चेकअप करना चाहिए और ट्रीटमेंट मॉडिफाई करनी चाहिए, जैसे कि घाव भरते आ रहा है। वृणितागर में हाइजीन और क्लीनलीनेस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेप्सिस और एंटीसेप्सिस के बारे में जो जर्म थ्योरी आई थी उससे पहले ही सेप्सिस और एंटीसेप्सिस के बारे में हमने आचार्यों के बारे में सुना था। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ पस, ब्लड और ड्रेसिंग, रेगुलर फ्यूमिगेशन, ये सब चीजें वृणितागर में रेगुलरली होनी चाहिए, ऐसा क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया है सुश्रुत 19 में। अब हम देखते हैं अरेंजमेंट इन बेडिंग इन वार्ड, यानी कि जो वृणितागर में बेडिंग की जाती है वो उसकी अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए। श्लोक नंबर 5 और 6 में इसका रेफरेंस आया है। श्लोक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा हम इसका मीनिंग देखते हैं। जो चेम्बर होता है वृणितागर में वो कन्वीनियंट होना चाहिए, उसकी अरेंजमेंट स्लीपिंग के लिए अच्छी होनी चाहिए, कंफर्टेबल टू स्लीप, ताकि पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। विद प्रॉपर डायमेंशन, स्पेशियस होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए पेशेंट को मूव होने में। कवर्ड विद क्लीन क्लॉथ, उस पे जो बेड होता है उस पे क्लीन क्लॉथ का हमेशा क्लीन होना चाहिए। प्लीजेंट टू माइंड यानी कि जो रूम का एनवायरनमेंट है वृणितागर का वो प्लीजेंट होना चाहिए। पिलो यानी कि जो तकिया होता है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, और बेड के नीचे वेपन्स होने चाहिए ताकि पेशेंट खुद का बचाव कर सके एनिमीज और एनिमल्स से। तो हम देखते हैं वृणितागर की समरी। जो प्रिंसिपल है ठीक है यहाँ पर, और इस शुद्ध का रिकमेंडेशन क्या है। तो वृणितागर की लोकेशन जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, तो क्लीन होनी चाहिए, क्वाइट होनी चाहिए, एलिवेटेड एंड अवे फ्रॉम पब्लिक नॉइस होनी चाहिए, यानी कि स्वच्छ होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए। लोगों से लोगों का जो शोर शराबा रहता है उससे हम
दूर रहना चाहिए, ऐसे रणनीतागर होना चाहिए। उसका ओरिएंटेशन कैसे होना चाहिए, तो ईस्ट और नॉर्थ की तरफ फेसिंग होना चाहिए। समुख ईस्ट और पूर्व की तरफ, पूर्व या फिर उत्तर की तरफ फेस होना चाहिए उसका। साइज क्या रहता है वरणीतागर का, तो अप्रॉक्स 36x24 हस्त होना चाहिए। इसका हम मॉडर्न में देखें तो 54x36 फीट स्क्वायर फीट इसका डायमेंशन होना चाहिए। इसमें फैसिलिटीज कौन से होने चाहिए, तो सेपरेट पेशेंट रूम, पेशेंट के लिए सेपरेट रूम्स होने चाहिए। प्रोसीजर रूम्स भी सेपरेट होने चाहिए। किचन, बाथ, फार्मेसी, और इसमें रेगुलर फ्यूमिगेशन होना चाहिए। एनवायरनमेंट कैसे होना चाहिए, तो वेल वेंटिलेटेड यानी कि एरेशन अच्छा होना चाहिए। सनी होना चाहिए यानी कि बहुत ज्यादा धूप नहीं और बहुत कम धूप भी आनी नहीं चाहिए। फ्यूमिगेटेड होना चाहिए ताकि धूपन से स्टरलाइजेशन हो सके। तो ये हो गया रणीतागर के बारे में। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि आपको बीएमएस रिलेटेड न्यू सिलेबस की वीडियो